म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते करते मैं उतना थक गया हूं जितना आप म्यूचुअल फंड के बारे में सुनते सुनते थक गए होंगे। मगर भैया क्या करें, म्यूचुअल फंड तो निवेश का एक बहुत ही बेहतरीन साधन है, बेहतरीन तरीका है। तकलीफ होती है म्यूचुअल फंड में तो बस इतनी होती है कि कितने सारे म्यूचुअल फंड है हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे खरीदो, इसे खरीदो, लेकिन हम खरीदें किसको, निवेश कहां पर करें। तो इसी में एक बहुत ही अनोखे प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है जिसे बैलेंस्ड फंड कहा जाता है, यानी संतुलित फंड, यानी ना तेरी ना मेरी ना इसकी ना उसकी, सारों की मिला के चल बैलेंस कर देते हैं। यह भी ना सोचना पड़े कि इक्विटी फंड में पैसा डालें या डेट फंड में पैसा डालें, जिसके बारे में मैंने म्यूचुअल फंड, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैंने यहां पर आपको दिया हुआ है। मगर आपको तो ये लिंक पहले से मालूम था क्योंकि वो वीडियो मैंने पहले छापा था यूट्यूब पर, और चूंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपको वो वीडियो आप पहले देखा हुआ है, आपने लाइक भी किया होगा शायद। सब्सक्राइबर है ना, आप मेरे मेहनत की कदर कर रहे हैं ना, आप जानते हैं मैं कितनी मेहनत करके, रिसर्च करके 30 से ज्यादा साल का अनुभव के लेकर आपके पास वीडियो लेकर आता हूं, आपके पास वीडियो पेश करने, तो सब्सक्राइब तो किया ही होगा। चलो, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। शुरू करते हैं डिस्कशन बैलेंस फंड के बारे में। नाम से तो मुझे बहुत पसंद है बैलेंस फंड, कि भैया जिंदगी में संतुलन रहना चाहिए, निवेश में संतुलन रहना चाहिए। मगर मैं आपको यह बता दूं कि जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने म्यूचुअल फंड्स में आज से 25, 26, 27 साल पहले निवेश करना शुरू किया था, और अगर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को भी म्यूचुअल फंड गिने तो 30 से भी ज्यादा साल पहले मैंने म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किया था। और जहां तक मुझे याद है, मैंने आज तक कभी भी बैलेंस फंड में निवेश नहीं किया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि मुझे बैलेंस फंड पसंद नहीं है। मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि बैलेंस फंड में निवेश किसी को करना नहीं चाहिए। तो समझते हैं बैलेंस फंड होता क्या है, इसके फायदे क्या हैं, मुझे क्यों पसंद नहीं है, और किस स्थिति में, किस परिस्थिति में मुझे नापसंद होते हुए भी बैलेंस म्यूचुअल फंड सही है। तो बैलेंस म्यूचुअल फंड ऐसा होता है कि आप समझो 100 रुपए म्यूचुअल फंड को देते हैं, तो उसमें से कुछ भाग शेयर मार्केट में लगा देते हैं, यानी कि वो जो भाग है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड की भांति नजर आने लगता है, और जो बाकी पैसे हैं उसे वो डेट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज में डालते हैं, यानी कि ये जो भाग है ये डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड जैसा नजर आता है। तो आपको दोनों जो चीजें हैं, दोनों के जो फायदे हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड का कुछ फायदा मिल गया और डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड का कुछ फायदा मिल गया। तो आप बोलेंगे कि इससे बढ़िया तो कोई चीज हो नहीं सकती, मगर आपको इक्विटी फंड का सिर्फ फायदा नहीं मिला, उसका नुकसान भी मिला। डेट बेस्ड फंड का सिर्फ फायदा नहीं मिला, नुकसान भी मिला। तो समझो 100 रुपए आपने उनको दिए, उन्होंने 40 रुपए शेयर मार्केट में लगाए। वैसे जो फंड होते हैं वो कितने पैसे लगाते हैं, 40 रुपए भी लगाते हैं, 30 रुपए भी लगाते हैं, 60 रुपए तक लगा जाते हैं इक्विटी मार्केट में, और ये बदलता भी रहता है एक फंड के लिए। बट समझो हम ऐसा फंड ढूंढते हैं जिसने 100 रुपए में से 40 रुपए इक्विटी में लगाए और 60 रुपए डेट में लगाए। अभी ये जो 60 रुपए डेट में लगाए हैं, आपके अनुमान से 1 साल के बाद इस 60 रुपए का क्या हुआ होगा, कितना मुनाफा कमाया होगा? मैं समझता हूं कि 5-10% हुआ होगा। तो यानी 60 का 63 या 67 यानी 66 बना होगा। तो 60 का 63 या 60 का 66 रुपीस बना होगा। इस 40 का क्या हुआ होगा 1 साल में? कुछ भी हो सकता है, 40 का 40 भी रह सकता है, मगर 40 का 30 भी हो सकता है, और 40 का 50 भी हो सकता है, 40 का 60 भी हो सकता है, 40 का 70 भी हो सकता है, 40 का 25 भी हो सकता है। तो जब आप दोनों को जोड़ लेंगे कि ये समझो 60 का 64 हुआ और ये 40 का 55 हुआ या 25 हुआ, और इन दोनों नंबर को आप जोड़ लोगे तो आप देखोगे जो आपको मुनाफा या नुकसान हुआ वो सारा का सारा लगभग इक्विटी का भाग है उसी में से आ रहा है। तो अगर आपके पैसों पे इक्विटी मार्केट का दबाव इतना ज्यादा है, उसका महत्व इतना ज्यादा है, तो फिर इसमें डेट में डाल के क्यों टाइम जाया कर रहे हो? इक्विटी फंड में डाल दो। मगर यह बात भी सही है, इसलिए मैंने कहा कि बैलेंस फंड में कोई गलती नहीं है। यह बात भी सही है कि जो इक्विटी पोर्शन है, अगर आप सारा का सारा पैसा वहां पे लगा दोगे और मार्केट खराब हो गई, 1, 2, 3 साल तक मार्केट खराब चली, जो कि पहले चली भी हुई है, 5-8 साल तक मार्केट खराब चली हुई है, तो फिर तो आपके पैसे फंस गए। नुकसान करके आप निकालना चाहोगे नहीं, तो आपके पैसे फंस गए। तो ठीक है, उस हालात में दोनों जगह थोड़े थोड़े पैसे डालने की जगह एक ही बैलेंस फंड में डालना बेहतर है। एक और बहुत बड़ा फायदा है बैलेंस फंड का,
और फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इतना बड़ा फायदा होने के बावजूद मैं क्यों बैलेंस फंड में पैसे नहीं डालता। जो बड़ा फायदा वो ये है कि समझो बाजार, शेयर बाजार, इक्विटी मार्केट, अगर आप शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव की तरफ ध्यान दे रहे हैं और आपको लगता है कि जो कीमतों का स्तर है वो उस पॉइंट पे पहुंच गया है, जबकि आप शेयर बाजार में ज्यादा पैसा डालना चाहते हैं या कम पैसा डालना चाहते हैं, तो अगर आपका कम पैसा डाला हुआ है तो आप कहेंगे डेट बेस्ड फंड से पैसे निकाल के शेयर मार्केट यानी इक्विटी फंड में डाल दो, या उल्टा उसके विपरीत कि शेयर मार्केट इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल के डेट बेस्ड फंड में डाल दो। तो जब भी आप एक फंड से दूसरे फंड में पैसे डालोगे तो आपका जो मुनाफा हुआ होगा उस पर आपको टैक्स लगेगा, और अगर आपने बहुत कम समय में कर दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ये पूरा इनकम टैक्स लगेगा। तो इसमें तकलीफ क्या होगी कि हर समय जब आप निर्णय बदलोगे बार बार टैक्स भरो, और ऐसा नहीं है कि ये टैक्स आपने भरना ही था बाद में जो कि आज भर दिया। ये हो सकता है कि आपने भरना ही नहीं था, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो 1 साल के बाद लगना बंद हो जाएगा, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम हो जाएगा तो शायद वो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो अगर बैलेंस्ड फंड में पैसे डालो, और बैलेंस्ड फंड में जो फंड मैनेजर है उसने इक्विटी में यानी शेयर मार्केट में सिर्फ 20% पैसे डाले हुए हैं और 80% डेट में डाले हैं, और उसके अनुमान से आज शेयर मार्केट में पैसा डालना वाजिब है, तो उसे लग रहा है कि जो 20% है उसको मैं 60 तक ले जाऊं, तो ये जो ट्रांसफर होगा इस पे आपको कोई टैक्स लगेगा नहीं, क्योंकि स्कीम तो वही है, फंड तो वही है, यूनिट्स तो वही है। तो जब मार्केट बदलती है, सुधरती है, बिगड़ती है, और आप इससे शेयर मार्केट में पैसा कम या ज्यादा डालना चाहते हैं, तो बैलेंस फंड अपने आप वो बैलेंस करके आपको दे देते हैं बिना किसी टैक्स लगाए। है ना मजेदार बात? ये सबसे बड़ा फायदा है बैलेंस फंड का। मैंने आपको यह भी कहा कि इस बहुत बड़े फायदे के बावजूद मैं बैलेंस फंड में निवेश नहीं करता। वो इसके लिए मैं वैसे डेट फंड और इक्विटी फंड में अलग अलग डालता हूं। वो इसके लिए क्योंकि मेरी धारणा यह है कि जब मैं इक्विटी फंड में पैसे डालता हूं ना, यह सोचकर डालता हूं कि निकालने ही नहीं है, मैं उतने ही पैसे डालता हूं इक्विटी फंड में जो लॉन्ग टर्म तक डाले जाए। मैं समझता हूं आप में से कुछ लोग डालते, निकालते, ट्रेडिंग करते हुए आप ज्यादा खुशी महसूस करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि मार्केट किस स्तर पर पहुंची, अब इस स्तर पर मुझे क्या करना है। मैं उस प्रकार का निवेशक नहीं हूं। हाँ, डेट फंड में जो मैं पैसे डालता हूं वो ये सोच के डालता हूं कि 1 हफ्ते में, 1 साल में, 2, 3 साल, 4 साल में मुझे ये पैसे जो डाले हैं ये निकालने हैं, तो मैं उतने समय तक बस उसे ब्लॉक्ड ही रखता हूं और रोज रोज एनएवी भी नहीं देखता। चूंकि मैंने डेट फंड और इक्विटी फंड में तालमेल नहीं बनाया, किसी तरह का मैं एक्सचेंज नहीं करता, यहां से वहां पे चले गए पैसे या वहां से यहां पे चले आए पैसे, इसलिए उन्हें बैलेंस करना वो मेरी जिम्मेदारी है, वो बैलेंस फंड मैनेजर की जिम्मेदारी है ही नहीं। मैं अपने आप को सक्षम समझता हूं और मैं ये बैलेंस खुद कर सकूं, तो मैं फंड मैनेजर को नहीं देता। ठीक उसी तरह जिस तरह कई निवेशक ये सोचते हैं कि किस शेयर में पैसे डालने हैं वो खुद डिसाइड करेंगे, तो वो म्यूचुअल फंड में ही पैसे नहीं डालते। वो जानते हैं कि शेयर क्या होता है। आप जानना चाहो तो वीडियो आपने देखा ही होगा, देखो लिंक डाला हुआ है। मगर ये निर्णय हर एक निवेशक अपने जातीय स्तर पर करता है। मैं म्यूचुअल फंड पसंद करता हूं, लेकिन मैं बैलेंस खुद करता हूं। आप अगर चाहते हैं कि बैलेंसिंग का काम भी फंड मैनेजर करे तो वो लोग तो तैयार हैं, और वो होता है सबसे बड़ा फायदा बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। अब आप जान गए, निर्णय कीजिए, वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब तो किया ही होगा। शुक्रिया।